हाय बेटा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू एंड वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम। हम पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है उसमें कौन सी बोन्स है, उनका लोकेशन क्या है, वो दिखने में कैसी है और उनका नंबर कैसा है। ठीक है, सो अभी तक हम है ऑन द एक्शियल स्केलेटन। एक्शियल स्केलेटन में हम अभी तक स्कल को फिनिश कर चुके हैं। हमने रिब्स एंड रिब केज एंड स्टर्नम को फिनिश किया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ एक्शियल स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम नाम देते हैं या इसको हम बैक बोन भी बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्टेब्रल कॉलम है या ये जो बैक बोन है बेटा, इसमें कितनी बोन्स होती है, उन बोन्स का नाम क्या है और उन बोन्स का नंबर क्या है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, पिक्चर में आप देख सकते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ बेटा ब्लैक कलर से, सो ये दिखाई दे रहा है आपको बेटा, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बेटा आपको ये बोनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो आपको दिख रहा है स्ट्रेट बैक साइड से, बट रियलिटी में स्ट्रेट नहीं होता, हम बाद में देखेंगे। सो ये बोनी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, सो दिस होल बोनी स्ट्रक्चर बेटा दिस इज कॉल्ड एज वर्टेब्रल कॉलम। समझ आया। सो आप देख सकते हैं बेटा, आपके स्केलेटन के अंदर वर्टेब्रल कॉलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक प्रॉक्सिमिटी पे कनेक्ट करता है स्कल के साथ एंड दूसरी प्रॉक्सिमिटी पे कनेक्ट करता है पेल्विक ग्रिडल के साथ बेटा। सो दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर विच इज़ रनिंग फ्रॉम द स्कल अप टू द पेल्विक ग्रिडल बेटा, दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन। अब क्वेश्चन है होता है कि सर ये कितना लॉन्ग होता है अप्रॉक्सीमेशन में, तो आप याद रखेंगे बेटा वर्टेब्रल कॉलम जो होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर्स लॉन्ग बेटा। कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है अडल्ट्स के अंदर। समय बच्चों में तो ऑफकोर्स इससे छोटा होगा, बट अडल्ट्स के अंदर बेटा, एक फुली ग्रोन अडल्ट के अंदर, एक एवरेज हाइट वाले अडल्ट के अंदर ये कितना पाया जाता है? ये 70 सेंटीमीटर्स लॉन्ग पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो ये तो पहला पॉइंट आपने याद रखा कि वर्टेब्रल कॉलम 70 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, हमको पता है बेटा बॉडी के दो साइड होते हैं, वन इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड एंड अदर इज कॉल्ड एज डॉर्सल साइड। सो जो है आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है बेटा, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपकी बॉडी के अंदर डॉर्सल, या मैं बोलूँ बेटा मिड डॉर्सल साइड में पाया जाता है। सो इट इज़ मिड डॉर्सल इन पोजिशन। मिड डॉर्सल मतलब ये बॉडी में डॉर्सल साइड पे है एंड सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे बेटा इस वर्टेब्रल कॉलम को, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। सो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे बच्चा, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है बेटा वर्टेब्रल कॉलम ये बोन्स का बना हुआ है। थोड़ा सा मैं कुछ बोन्स को हाईलाइट कर देता हूँ। ये बोन नंबर 2 हो गया, ये बोन नंबर ऐसे 3 हो गया है ना, फिर ये और एक बोन दिखाई दे रहा है बेटा, ये बोन नंबर 4 हो गया। सो ये दिखाई दे रहा है आपको, छोटी छोटी बूंद आपस में अटैच्ड है बेटा। ठीक है, या यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटा। सो ये बून नंबर फॉर एग्जांपल एक्स है बेटा, सो ये एक बून हो गया, फिर इसके नीचे बेटा और एक बून है। सो ये सारी बूंद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही जोड़ के बेटा किसको हम बनाते हैं? वर्टेब्रल कॉलम को बनाते हैं। एंड इन बूंस को हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एज वर्टेब्रे। ठीक है, दीज बून्स आर कॉल्ड एज वर्टेब्रे बेटा। सो अगर आपसे कोई पूछे वर्टिब्रे क्या होती है, तो वर्टिब्रे जो होती है बेटा ये रिंग लाइक बोन्स होती है। याद रखें बेटा वर्टिब्रे क्या होती है? ये रिंग लाइक बोन्स होती है बेटा। ये रिंग लाइक बोन्स होते, बाद में हम इनका स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे, जो मिल के बेटा किसको बनाती है? वर्टेब्रल कॉलम को बनाती है। एंड देखा जाए तो बेटा अप्रॉक्सीमेटली ये रिंग्स जो होती है ना, ये 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होते हैं बेटा। ठीक है, सो आपके वर्टेब्रल कॉलम के अंदर टोटल कितनी वर्टेब्रेज है बेटा? 26 वर्टेब्रेज है, जो एक दूसरे के साथ सीरियली वन आफ्टर अनदर बेटा क्या की गई है? अरेंज की गई है। समझ आया? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है बेटा। अब अगर हम बेटा अपने बॉडी के अंदर ह्यूमंस में बेटा, पर्टिकुलर ह्यूमंस के अंदर वर्टेब्रेज देखें ना, सो ह्यूमंस की वर्टेब्रेज को हम बोलते हैं एम्फीपेटाइलस। मतलब किसी भी एक वर्टेब्रे को आप ह्यूमंस में निकालो बेटा, सो ऑल द वर्टेब्रेज ऑफ ह्यूमन बींग्स या ऑल द वर्टेब्रेज ऑफ मैमल्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज एम्फीपेटाइलस बेटा। अभी क्या होता है इसको मैं थोड़ा अलग करके अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
ये मैंने एनिमल किंगडम के अंदर भी बोला था आपको बेटा। सो ह्यूमंस या एम्फीबियंस की वर्टिब्रेस कैसी होती है, दे आर एम्फीपेटाइलिस बेटा। एम्फीपेटाइलिस का मतलब क्या होता है ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब वर्टिबल कॉलम को जब आप देखते हो ना बच्चा नॉर्मली किसी डायग्राम में, तो हमको लगता है कि वर्टिबल कॉलम एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है वर्टिबल कॉलम एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर है बेटा। बट रियलिटी में बेटा हमारा वर्टिबल कॉलम स्ट्रेट नहीं होता है, हमारा वर्टिबल कॉलम बेटा कर्व्ड होता है। ये याद रखेंगे, वर्टिबल कॉलम अगर आप देखेंगे आपको लगेगा बेटा कि वर्टिबल कॉलम इज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना एक्चुअली हमारा वर्टिबल कॉलम ऐसा होता है। ये रियल पैटर्न है बेटा हमारे वर्टिबल कॉलम का। सो आप देख सकते हैं हमारा वर्टिबल कॉलम कैसा होता है बेटा, हमारा वर्टिबल कॉलम कर्व्ड होता है। और हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर बेटा ये जो कर्व्स होते हैं ना, अगर मैं वर्टिबल कॉलम को आपको दिखाऊं, सो ये होता है बेटा एंटीरियर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, और ये जो पीछे से दिखाई दे रहा है बेटा ये हो गया पोस्टीरियर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, ये हो गया पोस्टीरियर। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे बता रहे हैं ये एंटीरियर साइड है, सो आपको याद रखना अभी के लिए, बाद में स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। जिस साइड में बेटा आपको पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे ना वर्टिबल कॉलम के, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर वाला पार्ट बेटा डॉर्सल पार्ट होता है, मतलब ये बैक साइड वाला पार्ट होता है। जो ये प्लेन एरिया आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एकदम स्मूथ एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है बेटा वेंट्रल पार्ट। तो वेंट्रल को हम एंटीरियर बोलते हैं, एंड दिस पॉइंटेड एरिया को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल और पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। सो अगर आप एक वर्टिबल कॉलम को देखेंगे बच्चा, तो सबसे पहले इधर ध्यान से देख लेना, ये देखें। सो वर्टिबल कॉलम में बेटा पहला कर्व आपको इधर मिलता है, दिख रहा है, मैं खाली अभी एंटीरियर साइड की बात कर रहा हूँ, एंड दूसरा कर्व आपको इधर मिलता है, यानी एंटीरियर साइड में वर्टिबल कॉलम के ऊपर दो कर्व्स पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। सो ये कर्व नंबर 1 है एंड ये कर्व नंबर 2 है, लेकिन किस साइड में, एंटीरियर साइड में। सो ये कर्व जो होते हैं बेटा इनको हम नाम भी देते हैं। ये जो कर्व मैंने पहले बनाया ना, दिस इज कॉल्ड एज सर्विकल कर्वेचर बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सर्विकल कर्वेचर, ठीक है। और ये जो नीचे कर्व दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज लंबर कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एज लंबर कर्वेचर, ठीक है। सो याद रखेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन बेटा कि एंटीरियर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम में कितने कर्वेचर होते हैं। सो एंटीरियर साइड में 2 होते हैं, वो कौन कौन सा होता है, वो सर्विकल होता है और वो लंबर होता है। सिमिलर तरीके से बेटा अगर आप पोस्टीरियर साइड को देखेंगे, तो पोस्टीरियर साइड में भी आपको 2 कर्वेचर मिलते हैं। एक तो मिलता है ये लंबा सा कर्वेचर बेटा, दिस वन है ना, और एक मिलता है नीचे छोटा सा कर्वेचर, दिस वन, समझ आया। सो ये जो लंबा सा कर्वेचर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं थोरैसिक कर्वेचर बेटा, दिस इज कॉल्ड एज थोरैसिक कर्वेचर बेटा। ये जो नीचे बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रल कर्वेचर बोलते हैं, समझ गए। सो ये याद रखेंगे आप कि वर्टिबल कॉलम को जब हम देखते हैं तो ओवरऑल वर्टिबल कॉलम में 4 कर्वेचर्स पाए जाते हैं बेटा, उसमें से 2 फॉरवर्ड डायरेक्टेड होते हैं एंड 2 बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं बेटा। सो 2 आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड 2 आर डायरेक्टेड बैकवर्ड्स बेटा। जो फॉरवर्ड डायरेक्टेड होते हैं बेटा, उसमें से जो फर्स्ट आता है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सर्विकल कर्वेचर बेटा, ठीक है। और जो सेकंड आता है दैट इज कॉल्ड एज लंबर कर्वेचर। एंड जो बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं बेटा, उसमें पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज थोरैसिक कर्वेचर, जो सेकंड आता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल कर्वेचर। ये समझ आ गया। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो मैंने आपको अभी बोला ना कि वर्टिब्रे एम्फीपेटाइलिस है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल वर्टिब्रे के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप एक वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। सो वो हम बाद में देखेंगे वर्टिब्रे कौन सा क्या है, क्या नाम है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन बेटा, बट अभी हम पहले फोकस करते हैं कि एक सिंगल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा। सो लेट अस डू दैट हियर, हम इस पेज पे ऐड कर देते हैं उसको। सो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर एक्सप्लेनेशन के बाद बेटा हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक जो हम ले रहे हैं दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल वर्टिब्रे। मतलब हर एक वर्टिब्रे में बेटा कुछ बेसिक चीज़ें होती है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है वो हम इधर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं मेरे साथ बेटा, बिकॉज डायग्राम बनाएंगे तो फिर समझना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप चाहो तो बेटा डायग्राम बना लो, बिकॉज डायग्राम बनाओगे तो फिर चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आपके बुक में बेटा कोई भी डायग्राम वर्टिब्रेस का नहीं दिया है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है समझने में। तो इससे बेटर कि अगर आप एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, फिर कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा एक टिपिकल वर्टिब्रे का डायग्राम है बेटा। तो इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि वर्टिब्रे के अंदर बेटा किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे बच्चा, जो ये आपको वर्टिब्रे दिखाई दे रही है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक एंड दिखाई दे रहा है फ्लैट, तो ये आप देख सकते हैं फ्लैट एंड दिखाई दे रहा है, और एक एंड दिखाई दे रहा है पॉइंटेड, तो ये पॉइंटेड एंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये जो फ्लैट एंड होता है ना बेटा वर्टिब्रे का, ये इसका एंटीरियर एंड होता है, जो मैं अभी भी आपको वर्टिब्रल कॉलम में शो कर रहा था ना। सो ये वर्टिब्रे का बेटा एंटीरियर साइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, या आप मेरे सामने खड़े हैं, तो मेरी बॉडी का कौन सा हिस्सा आपको फेस करेगा बेटा? वेंट्रल एरिया फेस करेगा या एंटीरियर एरिया फेस करेगा? सो फॉर एग्जांपल अगर ये एक पर्सन है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, अगर ये एक पर्सन है ना, सो ये पर्सन बेटा अगर मैं इसके वर्टिब्रल कॉलम को भी देख रहा हूँ, सो मुझे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना,
सो दैट मीन्स ये पर्सन मेरी तरफ नहीं देख रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। बिकॉज अगर ये मेरी तरफ देख रहा होता बेटा, सो इसके वर्टिब्रे का कौन सा हिस्सा मेरी तरफ आता, ये प्लेन वाला हिस्सा मेरी तरफ आता, ये सॉफ्ट वाला हिस्सा मेरी तरफ आता। बिकॉज ये सॉफ्ट वाला हिस्सा जो होता है ना, ये एंटीरियर साइड का होता है, और जो पॉइंटेड एंड होता है ना बेटा, ये पोस्टीरियर साइड का होता है। सो जो मैंने वर्टिब्रे यहाँ पे बनाई ना बेटा, आप समझ लीजिए कि ये इंसान अभी कहाँ की तरफ देख रहा है, आगे की तरफ देख रहा है। सो दैट मीन्स इसके वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे है बेटा, उसका कौन सा साइड आगे की तरफ होगा, ये फ्लैट वाला साइड आगे की तरफ होगा बेटा। समझ आया ना। एट दिस फ्लैट साइड बेटा, जो एंटीरियर साइड में पाया जाता है, ठीक है ना, आगे वाला जो साइड पाया जाता है बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रम बेटा। समझ आया ना। सो इस फ्लैट एरिया को, इस एंटीरियर पार्ट को बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेंट्रम बोलते हैं। सो ये जो आपको पूरा फ्लैट एरिया दिखाई दे रहा है, दिस फ्लैट एरिया बेटा, जो फ्रंट वाली साइड को बनाता है, सो दिस होल फ्लैट एरिया, ये पूरा का पूरा फ्लैट एरिया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रम। सो मैं यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ। सो दिस फ्लैट एरिया इज कॉल्ड एज सेंट्रम बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रम बोलते हैं। समझ आया। सो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि एक टिकेबल वर्टिब्रे के अंदर जो फ्रंट पार्ट होता है, जो एंटीरियर पार्ट होता है बेटा, सो द फ्रंट एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रे इज कॉल्ड एज सेंट्रम बेटा, इसको हम सेंट्रम बोलते हैं। अब जिन वर्टिब्रेज का सेंट्रम फ्लैट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, इसका वर्टिब्रे का सेंट्रम एकदम फ्लैट है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं बेटा, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, फ्लैट सेंट्रम दिखाई देगा, ऊपर से भी फ्लैट और नीचे से भी फ्लैट बेटा। सो जिन वर्टिब्रेज का सेंट्रम फ्लैट होता है ना, ऐसी वर्टिब्रेज को हम बोलते हैं एम्फीपेटाइलन वर्टिब्रेज बेटा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखा है, तो ह्यूमन का वर्टिब्रे एम्फीपेटाइलन है। एम्फीपेटाइलन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये सेंट्रम देख रहे हैं ना, तो सेंट्रम का अपर सरफेस भी बेटा फ्लैट है, सेंट्रम का लोअर सरफेस भी फ्लैट है। सो अगर सेंट्रम बेटा फ्लैट होता है अपर एंड लोअर साइड में, ऐसी वर्टिब्रेज को हम क्या बोलते हैं, एम्फीपेटाइलन बोलते हैं। सो दैट इज़ वाई हमारी वर्टिब्रेज को क्या बोला जाता है, एम्फीपेटाइलन बोला जाता है। समझ आया। सो एंटीरियर पार्ट आपने देखा, तो एंटीरियर पार्ट को हमने क्या नाम दिया, द एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रे इज कॉल्ड एज सेंट्रम बेटा। और याद रखेंगे सेंट्रम जो होता है, ये किससे बनता है बेटा, ये स्पॉन्जी बोन से बनता है, ठीक है ना, ये बनता है स्पॉन्जी बोन से। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। पोस्टीरियर पार्ट जो वर्टिब्रे का होगा, अगर ये एंटीरियर पार्ट है बेटा, सो दिस इज एंटीरियर, तो ऑटोमेटिकली ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया ना। या अगर ये हिस्सा एंटीरियर हिस्सा हो गया, अगर ये पार्ट एंटीरियर पार्ट हो गया, सो ये वाला पार्ट जो आप बच रहा है ना यहाँ पे बेटा, दिस रिमेनिंग पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। बिकॉज ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिलती है, बैक साइड से मिलती है। सो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये पार्ट कौन सा पार्ट हो गया बेटा, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रे। सो ये जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रे होता है, देखिए पोस्टीरियर पार्ट में बेटा ये एरिया भी आएगा जो मैंने ब्लैक में कलर किया है, दिस वन, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। मतलब इस टॉप को छोड़ के बेटा, ऐसे देखिए, इस टॉप को छोड़ के जो एरिया बच जाता है ना, ये टॉप को हमने सेंट्रम बोला ना, अब इसको छोड़ के जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये सब किस में आती है बेटा, ये सब पोस्टीरियर पार्ट में आती है बेटा। सो दिस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रे, इसको हम नाम देते हैं न्यूरल आर्च बेटा। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरल आर्च बेटा। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इसको, इस साइड में हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने बेटा पॉइंट इस जगह पे किया, मैंने पॉइंट इस जगह पे, बट आप याद रखेंगे ये वाला पोर्शन भी न्यूरल आर्च है, ये वाला पोर्शन भी न्यूरल आर्च है, दिस इज ऑल्सो न्यूरल आर्च, दिस एरिया इज ऑल्सो न्यूरल आर्च एंड दिस इज ऑल्सो न्यूरल। तो ये सारा का सारा एरिया न्यूरल आर्च है बेटा। बिकॉज ये सब एंटीरियर में पाया जाता है, तो ये रिमेनिंग सारा पोस्टीरियर में पाया जाता है बेटा। सो दिस होल एरिया इज कॉल्ड एज न्यूरल आर्च बेटा, इसको हम न्यूरल आर्च बोलते हैं। समझ आया। अब न्यूरल आर्च जो होता है बेटा, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, ये हमारा हो गया ना सेंट्रम, ये सेंट्रम हो गया बेटा, है ना। ये हमारा रिमेनिंग क्या हो गया बेटा, न्यूरल आर्च हो गया। सेंट्रम एंड न्यूरल आर्च के बीच में आप देखेंगे बेटा, आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको एक पोर दिखाई दे रहा है, ये देखिए पोर दिखाई दे रहा है बेटा। ये कहाँ पे, ये पोर न्यूरल आर्च में है बेटा, सेंट्रम के नज़दीक है, न्यूरल आर्च में ये पोर है। सो दिस पोर विच इज़ प्रेजेंट, चलो इसको मैं कलर अलग से कर देता ताकि आपको ये दिखाई दे, रेड कलर कर देता हूँ मैं इसको। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना ये पोर बेटा, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूरल आर्च, जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया। दिस पोर इज कॉल्ड एज, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूरल, इसको हम बोलते हैं न्यूरल
और स्पाइनल फोरामेन बेटा। सो इस पोर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूरल और स्पाइनल फोरामेन बोलते हैं। और ये न्यूरल और स्पाइनल फोरामेन ही बेटा वो पोर होता है जिसके बीच में से कौन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है। याद आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड बेटा क्रेनियम से बाहर आता था थ्रू फोरामेन वैगनम, फिर वर्टिबल कॉलम में जाता था। तो वर्टिबल कॉलम में वो कैसे नीचे आएगा, वो आएगा इस ओपनिंग के थ्रू नीचे बेटा, जिस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल और स्पाइनल फोरामेन बोलते हैं। समझ गए। अब न्यूरल आर जो मैंने आपको जस्ट अभी अभी डिस्कस करी थी बेटा, न्यूरल आर जो होता है ये कुछ स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, ये कुछ प्रोसेसेस को डेवलप करता है। जैसे आप देख सकते हैं बेटा, न्यूरल आर्च में ये एक प्रोसेस बन गया, न्यूरल आर्च में ये नीचे से और एक प्रोसेस बन गया, न्यूरल आर्च में ये प्रोसेस बन गई बेटा। सो इन प्रोसेसेस को हम नाम देते हैं, ये आप याद रखना है बेटा। सो न्यूरल आर्च जो होता है ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कलर कोऑर्डिनेशन करके थोड़ा कलर चेंज करेंगे। सो ये एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है यहाँ पे बेटा न्यूरल आर्च में, ये और एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है बेटा यहाँ पे न्यूरल आर्च में, दिख रहा है। एंटीरियर साइड में ये दो स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं बेटा। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, इधर मैं हाईलाइट करता हूँ, सो दे आर कॉल्ड एज प्री ज़ाइगोपोफाइसिस बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस बोलते हैं। ये नंबर में 2 होते हैं और ऊपर के साइड में पाए जाते हैं। सिमिलरली बेटा आप इधर देख सकते हो इस डायग्राम में, ये वाला पॉइंट देख सकते हैं एंड ये वाला पॉइंट भी देख सकते हैं बेटा नीचे वाले साइड में। सो ये अगेन ज़ाइगोपोफाइसिस है बेटा, बट इसको हम नाम देते हैं पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस। इनको हम पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस बोलते हैं बेटा। समझ आया ना। तो ये प्री ज़ाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस जो है ना, इनका काम क्या होता है, ये दो वर्टिब्रेज को बेटा आपस में जुड़ने के लिए मदद करती है। समझ आया ना। बिकॉज वर्टिब्रे ऐसे होंगे ना, ये एक वर्टिब्रे है ऐसे समझ लीजिए, मान लो फॉर जो ये वर्टिब्रे नंबर 1 है बेटा, ठीक है, और ये इसके नीचे बेटा और एक वर्टिब्रे नंबर 2, ठीक है, फिर उसके नीचे और एक वर्टिब्रे बेटा फॉर जो वर्टिब्रे नंबर 3। तो इसका यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसके यहाँ पे प्री ज़ाइगोपोफाइसिस होगा ऐसे, फॉर एग्जांपल इसके पास भी प्री ज़ाइगोपोफाइसिस होगा ऐसे, इसके पास भी प्री ज़ाइगोपोफाइसिस होगा ऐसे। सिमिलरली बेटा इसके पास पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस भी होगा ना। सो ये इसका मान लो पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस है बेटा, ये इसका पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस है। तो ये प्री ज़ाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस जो होते हैं ये आपस में क्या करते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। ये ऐसे जुड़ेंगे आपस में, ये इसके साथ जुड़ गया बेटा, तो फिर ये क्या करते हैं, ऐसे इन वर्टिब्रेज को जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। सो याद रखेंगे प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस का काम क्या होता है बेटा, इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं बेटा आर्टिकुलेटिंग सरफेस बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रेज बेटा। समझ आया ना। सो ये प्रोवाइड करते हैं आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स ये आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, अटैचमेंट ऑफ वर्टिब्रेज के लिए बेटा। अब इसके अलावा आपको और एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस वन बच्चा। सो ये पॉइंटेड एरिया दिखाई दे रहा है जो साइड में निकल रहा है बेटा, और इधर से भी और एक निकल रहा है। दिस पॉइंटेड एरिया इज कॉल्ड एज, इसको हाईलाइट में इधर कर देता हूँ बेटा, दिस पॉइंटेड एरिया इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्रोसेस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है बेटा जो लैटरली और साइडवेज पाई जाती है। समझ गए ना। एंड फाइनली जो लास्ट पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ये वाला बेटा, और एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरल स्पाइन बेटा। सो न्यूरल स्पाइन एक होता है, पॉइंटेड होता है, और नीचे के साइड में बेटा मतलब डाइवर्टेड होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स होता है बेटा, नीचे के साइड में डायरेक्टेड होता है। ठीक है। सो ये हो गया एक टिपिकल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर। अब और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ जो आपको याद रखना है, ये आपको सेंट्रम दिखाई रहा है ना बेटा, तो ये सेंट्रम नीचे वाली वर्टिब्रे का भी होगा एंड ऊपर वाली वर्टिब्रे का भी होगा। इस सेंट्रम के ऊपर बेटा एक कार्टिलेज पाया जाता है या एक कार्टिलेजिनस पैड पाया जाता है। ठीक है, एक फाइब्रो
कार्टिलेजिनस पैड पाया जाता है बेटा इसके ऊपर। जिस फाइब्रो कार्टिलेजिनस पैड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंटर वर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। सो ये याद रखना बेटा, इंटरवर्टेबल डिस्क कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका बेटा एक टिपिकल वर्टेब्रे का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो ये तो बेटा लगभग ये सारे स्ट्रक्चर्स हर एक वर्टेब्रे में पाए जाते हैं। बट मैं यहाँ पे बेटा आपको दो वर्टेब्रेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ, बिकॉज दीज टू वर्टेब्रेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विकल वर्टेब्रेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा। एक को हम नाम देते हैं एटलस एंड दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सीस, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्टेब्रे किस किस टाइप की होती है। सो ये टिपिकल वर्टेब्रे का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। सो अब अगर आप इस पिक्चर पे देखेंगे बेटा, ठीक है, इस डायग्राम पे देखेंगे तो ये डायग्राम में हमको देखने को मिलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टेब्रेज बेटा, ठीक है। सो एक काम करता हूँ मैं, इसको हटा देता है इस पिक्चर को। सो हम खाली इस पिक्चर पे फोकस करते हैं। सो आपको वर्टेब्रे यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए बेटा। तो ये आपको दिखाई दे रहे कुछ वर्टेब्रेज जो एक इंसान में नेक में पाई जाती है ना। ये आपको दिखाई दे रहे बेटा नेक के बाद कुछ वर्टेब्रेज जो एक इंसान के अंदर बेटा उसके रिब केज में पाई जाती है, थोरैसिक में पाई जाती है। तो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपको मिल रही है बेटा ये कुछ और वर्टेब्रेज नीचे जो एक इंसान के अंदर बेटा लोअर एब्डोमेन में मिलती है बेटा, है ना। फिर कुछ वर्टेब्रेज आपको इसके भी नीचे मिलती है बेटा जो ऐसे फ्यूज्ड फॉर्म में है और पेल्विक ग्रिडल में मिलती है बेटा। एंड फाइनली एक छोटी सी वर्टेब्रे बेटा लास्ट पे आपको कहाँ मिलती है, लोअर पेल्विस में मिलती है। सो ये जो वर्टेब्रेज आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं इनको हाईलाइट कर दूं बच्चा, सो दीज वर्टेब्रेज विच आर प्रेजेंट इन द नेक। तो आप देख सकते हैं ये वर्टेब्रेज कहाँ दिखाई दे रही है आपको बेटा, एक इंसान के अंदर उसके नेक में दिखाई दे रही है। सो ये जो नेक वाली वर्टेब्रेज आपको दिखाई दे रही है, इनको हम नाम देते हैं बच्चा सर्विकल वर्टेब्रेज। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सर्वाइकल वर्टेब्रेज। इनको हम सर्वाइकल वर्टेब्रेज बोलते हैं बेटा, समझ आया ना। अगर आप इनको गिनेंगे तो सर्वाइकल वर्टेब्रेज आपको 7 मिलती है बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो याद रखेंगे सर्वाइकल वर्टेब्रेज कितनी होती है बेटा, ये नंबर में 7 होती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा C7, मतलब सर्वाइकल वर्टेब्रेज बेटा 7 होती है, ठीक है। सर्वाइकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज सर्वाइकल रीजन में पाए जाते हैं। फिर इसके नीचे आएंगे आप बेटा तो आपको ये वर्टेब्रेज मिलती है थोरैसिक में, जो रिब्स के साथ जुड़ती है, जो पीछे से बेटा रिब्स को अटैच करती है। सो दीज वर्टेब्रेज विच आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन बेटा, ठीक है, जिनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो वो वर्टेब्रेज जो कहाँ मिलती है, थोरैसिक रीजन में मिलती है, दे आर कॉल्ड एज थोरैसिक वर्टेब्रे बेटा। इनको हम थोरैसिक वर्टेब्रे बोल। और अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपको 12 मिलेंगी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये 12 वर्टेब्रेज जो होती है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दे आर कॉल्ड एज थोरैसिक वर्टेब्रेज। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ऐसे, थोरैसिक वर्टेब्रेज TH मतलब थोरैसिक वर्टेब्रेज बेटा कितनी होती है, ये 12 होती है, 12 होती है नंबर में, समझ गए। अब इसके नीचे जो वर्टेब्रेज आपको दिखाई दे रही है बेटा, चलो उनको येलो से हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सो ये जो वर्टेब्रेज आपको नीचे दिखाई दे रही है बेटा येलो कलर से, इनको हम नाम देते हैं बेटा लंबर वर्टेब्रेज। तो याद रखेंगे वो वर्टेब्रेज जो आपके एब्डोमिनल एरिया में होती है ना, उनको लंबर वर्टेब्रेज बोला जाता है बेटा, ठीक है। सो दीज वर्टेब्रेज आर कॉल्ड एज, शाबाश, दे आर कॉल्ड एज लंबर वर्टेब्रेज बेटा। तो इधर हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉल्ड एज लंबर वर्टेब्रेज बेटा। और लंबर वर्टेब्रे अगर आप गिनेंगे तो ये आपको कितनी मिलती है, 5 मिलती है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बेटा। सो लंबर वर्टेब्रेज का नंबर कितना होता है, 5 होता। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, L मतलब लंबर बेटा कितनी होती है, 5 होती है। तो मैं ऐसे L5 लिख सकता हूँ, समझ आ रहा है। लंबर वर्टेब्रेज से नीचे आप आएंगे बेटा, सो आपको ये वर्टेब्रेज दिखाई देती है, ठीक है ना। और ये एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सब आपस में जुड़ी हुई है बेटा, एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इनको हम नाम देते हैं बेटा सैक्रल वर्टेब्रेज, ठीक है। तो ये जो नीचे अंदर से वर्टेब्रेज दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज सैक्रल वर्टेब्रेज।
ठीक है। और सैक्रल वर्टेब्रे जो होती है बेटा, ये एक्चुअल में 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है, बट ये पाँचों बाद में फ्यूज़ होके बेटा कन्वर्ट हो जाती है एक में। तो मैं यहाँ पे S1 लिख देता हूँ डायरेक्टली। सैक्रल वर्टेब्रे 8 हो, बट रियलिटी में 5 होती है, जो बाद में फ्यूज़ होके बेटा एक में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फाइनली जो लास्ट वर्टेब्रे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, लोअर मोस्ट वर्टेब्रे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बच्चा, सो दिस वर्टेब्रे इज कॉल्ड एज, इस वर्टेब्रे को हम नाम देते हैं कॉर्डल और कोकोजेल वर्टेब्रे बोलते हैं। और ये कितनी होती है? नंबर में 1 होती है। समझ आया ना? सो अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल मीन्स आपके पास 26 वर्टेब्रेज है, जिसमें नेक में सर्विकल होती है, थोरैसिक में थोरैसिक होती है, नीचे वाले एब्डोमिनल एरिया में लंबर होती है, पैल्विक एरिया में सैक्रल होती है, उससे नीचे कौन होती है? कॉर्डल होती है। समझ गए ना? सो ये आप याद रखेंगे बेटा, ये आपकी वर्टेब्रेज होगी। और अगर आप देखेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सर्विकल फार्मूला। तो मतलब हमारा सर्विकल फार्मूला क्या है? C7 TH12 L5 S5 एंड S1 एंड C1 बेटा, ये आपकी सर्विकल फार्मूला हो गई बच्चा। समझ आया ना? सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सर्विकल वर्टेब्रे का स्ट्रक्चर कैसा है, थोरैसिक वर्टेब्रे का स्ट्रक्चर कैसा है, लंबर का कैसा है। थोड़ा थोड़ा इनको एक बार स्ट्रक्चर वाइज हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा, ठीक है ना? तो चलिए, तो ये होगी बेटा आपकी थोरैसिक वर्टेब्रेज, जो आपको यहाँ से ऐसे दिखाई दे रही है बेटा साइड वाइज, ठीक है ना? फिर ये आपकी होगी लंबर वर्टेब्रेज, जो आपको यहाँ पे साइड वाइज दिखाई दे रही है बेटा। एंड इस तरीके से आप ये सारी वर्टेब्रेज याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कहाँ से? टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रे से बेटा। सर्वाइकल वर्टेब्रेज आपको पता है बेटा, ये नेक रीजन में पाई जाती है। सर्वाइकल वर्टेब्रेज 7 होती है बेटा, ठीक है। बट कुछ के अंदर बेटा 7 से ज़्यादा होती है, 7 से कम होती है। तो नॉर्मली सर्वाइकल वर्टेब्रेज कितनी है? 7 होती है बेटा। लेकिन अगर आप बेटा स्लॉथ की बात करेंगे, स्लॉथ एक मैमल होता है बेटा, ठीक है ना, इसमें 6 पाई जाती है। अगर आप बेटा 3 टोड स्लॉथ की बात करेंगे, एक होता है 2 टोड स्लॉथ, एक होता है 3 टोड स्लॉथ बेटा, ठीक है ना। जो 3 टोड स्लॉथ होता है बेटा, उसमें आपको 9 सर्विकल वर्टेब्रेज मिलती है, ठीक है। चलिए, अब सर्विकल वर्टेब्रेज जो होती है बेटा नॉर्मल एक इंसान के अंदर, ठीक है ना, टोटल 7 होती है। बट इसमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा, वो आपको याद रखना है कि आउट ऑफ दीज 7 सर्विकल वर्टेब्रेज, जो फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रे होती है, जो सेकंड सर्विकल वर्टेब्रे होती है, एंड जो 7th सर्विकल वर्टेब्रे होती है, इनको हम नाम देते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, दे आर कॉल्ड एज एटिपिकल बेटा, ठीक है। बची कौन सी हमारे पास? बची हमारे पास बेटा 3rd, ठीक है, 4th, 5th एंड 6th बेटा। ये जो वर्टेब्रेज है बेटा, इनको हम टिपिकल वर्टेब्रेज बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपका अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है ना बेटा, थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था। सो उनमें से बेटा सर्विकल वर्टेब्रेज में से जो वर्टेब्रेज का स्ट्रक्चर वैसा ही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऐसी वर्टेब्रेज को हम टिपिकल बोलते हैं। बट अगर किसी वर्टेब्रे का स्ट्रक्चर बेटा थोड़ा बहुत उससे अलग है, थोड़ा बहुत उससे डिफरेंट है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटिपिकल बोलते हैं। तो टिपिकल को हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली एटिपिकल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा बेटा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रे को, जिसको हम एटलस बोलते हैं। तो सबसे पहले तो यही नाम याद रखना बेटा कि द फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रे इज कॉल्ड एज
एटलस बेटा, ये पहली सर्विकल वर्टेब्रे होती है। एटलस क्या होती है बेटा? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रे होती है। ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। सो एक बार डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, फिर जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा उनको आप कोरिलेट भी कर सकते हैं कि मैं एक्चुअल में बता क्या रहा था, ठीक है ना। तो चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम इसका पहले। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया। तो सबसे पहली चीज़ जो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे बेटा एटलस के बारे में, दैट इज़ कि जो हमने पहली वर्टेब्रे देखी थी बेटा, उसमें हमने कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स देखे थे साइड से भी और नीचे से भी। बट एटलस में बेटा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। यही रीज़न है बेटा कि एटलस कैसी मानी जाती है, रिंग लाइक मानी जाती है। तो ये रिंग के समान वर्टेब्रे होती है बेटा, बिकॉज एटलस के अंदर बेटा आपको न्यूरल स्पाइन एंड सेंट्रम दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सो एटलस के अंदर बेटा न्यूरल स्पाइन, एटलस के अंदर बेटा सेंट्रम, दिख रहा है ना, सेंट्रम बेटा। एटलस के अंदर प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस, प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस बेटा, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। ये अलग फीचर इसका बेटा, बाकी वर्टेब्रेज का थोड़ी ऐसे फीचर होता था, उनमें तो बेटा ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। तो ये पहला पॉइंट आप याद रखा। दूसरा, अगर आप एटलस को हाथ में पकड़ेंगे बेटा, तो एटलस का एक सरफेस होगा ना, एक मान लो फॉर अगर मैं ऐसे एटलस बना दूँ, ऐसे एटलस बना दूँ, सो ये एटलस का अपर सरफेस होगा ऐसे, ये एटलस का लोअर सरफेस होगा। सो एटलस का जो अपर सरफेस होता है ना बेटा, इसमें दो पोर पाए जाते हैं, दो डिप्रेशंस पाई जाती है। मान लो ये दो डिप्रेशंस मैं ऐसे बना देता हूँ। सो ये एक डिप्रेशन पाई जाती है, ये दो डिप्रेशंस पाई जाती है। सो दीज डिप्रेशंस आर कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बेटा, ठीक है, या फैसेट्स फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। मतलब अगर आपको याद हो टेम्पोरल बोन पढ़ाया था ना, मैंने बोला था टेम्पोरल बोन में ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है ऐसे। सो टेम्पोरल बोन का ऑसिपिटल कॉन्डाइल किससे फिट होगा बेटा, इस डिप्रेशन के साथ फिट होगा, जिस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फैसेट फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। तो ये फैसेट फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल
किसके पास पाया जाता है, ये एटलस के पास पाया जाता है। तो याद रखेंगे बेटा, जो एटलस का अपर सरफेस होता है, मतलब ऊपर वाला सरफेस होता है बेटा, सो अपर सरफेस के ऊपर क्या मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर बेटा, 2 फैसेट्स पाए जाते हैं बेटा फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, 2 फैसेट्स फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बेटा। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बनाई है, ये जो आप यहाँ पे हाईलाइट करके देख सकते हैं बेटा, सो ये क्या है बेटा, ये है फैसेट्स, डिप्रेशंस बेटा, किसके लिए, फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप एक टिपिकल एटलस को देखेंगे तो इसका एक अपर सरफेस होगा, इसका एक लोअर सरफेस होगा। तो अपर सरफेस पे आपने देखा ना, अपर सरफेस पे क्या था बेटा, अपर सरफेस पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल था, तो ये है ऑसिपिटल कॉन्डाइल का फैसेट। और लोअर सरफेस पे जब आप जाएंगे तो लोअर सरफेस के अंदर बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको एक पोर मिलेगा बेटा, ठीक है, आपको एक कैनाल मिलेगा, ये ऐसा कैनाल मिलेगा बेटा। इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओडेनटॉइड कैनाल बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, ओडेनटॉइड के। अब ओडेनटॉइड कैनाल का प्रॉपर्टी क्या है वो हम थोड़ी देर में पता करेंगे। सो लोअर सरफेस की बात करेंगे तो लोअर सरफेस के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, शाबाश, ओडेनटॉइड कैनाल मिलेगा बेटा। अभी ओडेनटॉइड कैनाल का प्रॉपर्टी क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब मैं आपको सेकंड वर्टेब्रे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सो पहली वर्टेब्रे के बारे में आपने याद रखा बेटा, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या मैंने बोली, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्टेब्रे होती है एटलस बेटा, ये हमको हेड के अंदर बेटा नॉड करने में मदद करते हैं। नॉड करने का मतलब जब आप किसी को यस बोलते हो ना, तो यस करते समय बेटा आप हेड को अप एंड डाउन करते हैं ना, तो इसको हम नॉडिंग बोलते हैं। तो नॉडिंग करते समय बेटा जो हम यस करते हैं, तो यस किसकी वजह से हम करते हैं, एटलस की वजह से। दैट इज़ वाई एटलस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम यस बोन भी बोलते हैं बेटा, इसको हम यस बोन भी बोलते हैं। समझ आया। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम किसके बारे में याद रखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट एटलस बेटा। तो इसको हम इधर लाते हैं एटलस को। चलिए, एटलस के बाद जो सेकंड एटिपिकल वर्टेब्रे हमको पढ़नी है उसको हम नाम देते हैं एक्सीज बेटा। द सेकंड एटिपिकल वर्टेब्रे इज कॉल्ड एज एक्सीज। अच्छा, और एक चीज़ भी याद रखना बेटा, एटलस में ट्रांसवर्स प्रोसेसेस रिड्यूस्ड होती है, दिख रहा है ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऐसे होता था ना पॉइंटेड, लेकिन इसमें देख लो बेटा, इसमें रिड्यूस्ड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होती है। नेक्स्ट जो हम वर्टेब्रे पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीज। अब एक्सीज दिखने में कैसी होती है बेटा, तो इसके बारे में पहला पॉइंट अब याद रखेंगे कि एक्सीज, चलो पहले ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इट इज़ बेटर कि पहले ड्रॉ कर देते हैं। सो एक्सीज कुछ आपको ऐसी दिखाई देती है। तो ये आपको एक्सीज दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना। एक्सीज का स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। तो अब एक्सीज में हमको याद क्या रखना है, पहली चीज़ आप याद रखेंगे बेटा एक्सीज में, दैट एक्सीज जो होता है बेटा ये सेकंड सर्विकल वर्टेब्रे होता है, और इसके पास पाया जाता है एक स्ट्रक्चर बेटा जिसको हम ओडेनटॉइड प्रोसेस बोलते हैं, हैज़ ओडेनटॉइड प्रोसेस। अब ये क्या चीज़ है, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपने बोला था बेटा इसके पास की एक ओपनिंग होता है, जिस ओपनिंग को हम ओडेनटॉइड कैनाल बोलते हैं। नीचे वाली वर्टेब्रे के पास क्या पाया जाता है, एक एलिवेशन पाया जाता है बेटा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस एलिवेशन इज कॉल्ड एज ओडेनटॉइड प्रोसेस। सो मतलब एटलस जो थी बेटा, एटलस में एक ओपनिंग था, फिर उस ओपनिंग के अंदर बेटा नीचे वाली वर्टेब्रे का एक एक्सटेंशन आएगा, जिस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, ओडेनटॉइड प्रोसेस बोलते हैं। यानी ये एक दूसरे को बेटा आपस में बाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक के पास पोर होता है
और उस पोर में बेटा एक एक्सटेंशन एंटर करता है, जिस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, ओडोंटॉइड प्रोसेस बोलते हैं, जो किसके पास मिलता है बेटा, जो आपको एक्सीज के पास मिलता है। एक्सीज का अगर आप न्यूरल स्पाइन देखेंगे बेटा वो बाइफरकेटेड होता है। न्यूरल स्पाइन अगर आप देखें ना वो दो हिस्सों में बटा है बेटा, न्यूरल स्पाइन बाइफरकेटेड होता है, दिख रहा है। सो ये न्यूरल स्पाइन दिख रहा है बेटा, तो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। इसमें बेटा आपको दिख रहा है प्री जाइगोफाइसिस भी है, पोस्ट जाइगोफाइसिस भी है, एंड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी है बेटा, ठीक है। और ये बूंद जो है बेटा ये आपको नो बोलने में मदद करती है। जब आप बेटा अपने हेड को साइडवेज टर्न करते हो ना, मतलब नो बोलते हो बेटा, तो नो बोलने की वजह से बेटा इस बूंद को हम क्या बोलते हैं, नो बूंद बोलते हैं, समझ गए ना। सो इसके बाद जो वर्टेब्रेज है उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना बेटा कि 7th वर्टेब्रे जो होती है उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस बाइफरकेटेड होती है, उसका न्यूरल स्पाइन बेटा अनडिवाइडेड होता है और लंबा होता है बेटा, ठीक है। टिपिकल वर्टेब्रे 3rd एंड 6th में बारे में बेटा कुछ स्पेशल फीचर है नहीं, तो बस ये दो इंपॉर्टेंट थी जिनके बारे में आपको पढ़ना था बेटा, समझ आया ना। सो ये हो गई आपकी सर्विकल वर्टेब्रेज प्रॉपर्टीज़ के साथ फिनिश बेटा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किनको, थोरैसिक वर्टेब्रेज को, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, उसमें कुछ फीचर देख लेते हैं। सो ये है थोरैसिक वर्टेब्रे। तो टोटल हमारे पास कितनी थोरैसिक वर्टेब्रेज है, 12 थोरैसिक वर्टेब्रेज है बेटा, ठीक है। अब इसमें आप याद रखेंगे 12 थोरैसिक वर्टेब्रेज में से 2nd to 8th जो होती है बेटा थोरैसिक वर्टेब्रेज, 2nd to 8th थोरैसिक वर्टेब्रेज टिपिकल होती है, मतलब इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है बेटा, टिपिकल होती है। बट फर्स्ट, ठीक है, 9th और 12th जो थोरैसिक वर्टेब्रे होती है बेटा, इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अलग होता है, तो ये एटिपिकल होती है, ये एटिपिकल होती है, समझ आया। अब एक थोरैसिक वर्टेब्रे में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि थोरैसिक वर्टेब्रे की स्ट्रक्चर और इसके फीचर क्या होता है। चलिए, तो ये एक टिपिकल थोरैसिक वर्टेब्रे है। तो कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आपको पता है बेटा, ये सेंट्रम हो गया, ये न्यूरल आर्च हो गया, ये डिस्क होगी बेटा, ये फोरामेन हो गया, न्यूरल फोरामेन हो गया, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ये स्पाइन है और ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, दिस इज़ ऑलरेडी डन, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। बट इम्पॉर्टेंट इसमें आपको क्या याद रखना बच्चा, दैट जो हमारी थोरैसिक वर्टेब्रेज होती है ना, इन थोरैसिक वर्टेब्रेज के पास बिसाइड्स ऑल दी स्ट्रक्चर्स बेटा दो और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको मैंने रेड में हाईलाइट किया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम नाम देते हैं फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ कैपिट्यूलम, ऑफ रिब, ठीक है, ये वाला। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, फैसेट फॉर
आर्टिकुलेशन ऑफ ट्यूबरसल ऑफ रिब, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ट्यूबरसल ऑफ रिब बेटा। अब याद करिए ज़रा रिब के स्ट्रक्चर को। मैंने आपको बोला था बेटा ये रिब अगर ऐसे है ना, रिब के दो पार्ट्स होते थे, वर्टिबल एंड स्टर्नल। सो वर्टिबल पार्ट कुछ ऐसा होता था ना, अगर मैं यहाँ पे खाली वर्टिबल को हाईलाइट करूँ बेटा, उसमें दो हेड पाए जाते थे, ये हेड नंबर 1 हो गया और ये हेड नंबर 2 हो गया, याद आ रहा है। सो इस हेड को हम क्या बोलते थे, कैपिट्यूलम बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, ट्यूबरसल बोलते थे। सो जब रिब बेटा वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ेगी ना थोरैसिक वर्टेब्रे के साथ, तो वो ऐसे जुड़ेगी, ध्यान से देख लीजिए। तो ये जुड़ेगा बेटा कैपिट्यूलम इधर और ये जुड़ेगा बेटा ट्यूबरसल इधर। सो कैपिट्यूलम एंड ट्यूबरसल को जोड़ने के लिए बेटा थोरैसिक वर्टेब्रेज के पास क्या पाए जाते हैं, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। समझ आया। तो ये होगी आपकी बेटा थोरैसिक वर्टेब्रेज खत्म। अब नेक्स्ट है लंबर वर्टेब्रेज। आप जानते हैं बेटा सबसे बड़ी और सबसे हेवीएस्ट वर्टेब्रे कौन होती है, लंबर वर्टेब्रे होती है। उनकी लार्ज प्रोसेसेस होती है ताकि मसल उनके साथ क्या कर सके, जुड़ सके, और वो दिखने में कैसी होती है बेटा, ये ऐसे जुड़ जाती है आपस में। तो इसको हम सिन सैक्रम भी बोलते हैं, तो इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ खास है नहीं। सो ये आपकी होगी बेटा वर्टेब्रेज एंड वर्टेबल कॉलम खत्म बेटा, समझ आया। सो आई होप वर्टेब्रेज आपको समझ आ गई एंड वर्टेबल कॉलम भी आपको समझ आया। फंक्शंस मेरे को वर्टेबल कॉलम की बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा। एटलस सपोर्ट करती है हेड को और यस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सिस बेटा हमको हेड को रोटेट करने में मदद करती है। थोरैसिक वर्टेब्रेज बेटा रिब्स को जोड़ने में मदद करती है। लंबर वर्टेब्रे बेटा हमको मदद करती है दो टांगों पे खड़ा होने के लिए एंड दो टांगों पे चलने के लिए बेटा। न्यूरल कैनाल जो होता है बेटा वो स्पाइनल कॉर्ड को नीचे जगह आने देता है। सो दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ दीज वर्टेब्रेज बेटा। अब मैं लास्ट बात यहाँ पे बता देता हूँ टाइप्स ऑफ वर्टेब्रेज की, फिर ख़त्म कर देते हैं बेटा। चलो मैं अलग पेज ही ऐड कर देता हूँ उसके लिए। सो वर्टेब्रेज के अलग अलग टाइप्स होते हैं बेटा, जैसे फॉर मैं लिखता हूँ बेटा एम्फीपैटाइलस फॉर एग्जाम्पल बेटा। दूसरा टाइप होता है बेटा प्रोसीलस, और एक टाइप होता है बेटा एम्फिसीलस, और एक टाइप होता है बेटा एसीलस, ठीक है, और एक टाइप होता है बेटा ऑफिस्टोसीलस या हेट्रोसीलस लिख देता हूं मैं। मतलब क्या, इसका ध्यान से देखिए। अगर आपकी वर्टेब्रे जो है बेटा उसका सेंट्रम फ्लैट है दोनों साइड से, मान लो ये फॉर आपकी वर्टेब्रे है और आप देख सकते हैं बेटा इसका सेंट्रम फ्लैट है ऊपर साइड से भी नीचे साइड से भी, ऐसी वर्टेब्रेज को हम बोलते हैं बेटा एम्फीपैटाइलस। एग्जाम्पल आता है बेटा इसमें मैमल्स, ठीक है। अब मान लीजिए ये वर्टेब्रे बेटा जिसको मैं प्रोसीलस बोल रहा हूँ। प्रोसीलस वर्टेब्रेज ऐसी वर्टेब्रेज होती है बेटा जिनका सेंट्रम जो होता है बेटा ऊपर साइड में कॉनकेव होता है एंड नीचे साइड में कॉन्वेक्स होता है। मतलब सेंट्रम जो है बेटा ऊपर साइड में ऐसे होगा, ठीक है, एंड सेंट्रम जो है बेटा नीचे साइड में ऐसे होगा। तो ऊपर साइड में क्या है, कॉनकेव, एंड नीचे साइड में क्या है बेटा, कॉन्वेक्स है ना। सो ऐसी वर्टेब्रेज को हम प्रोसीलस बोलते हैं बेटा। तो याद रखेंगे सेकंड एंड सेवंथ वर्टेब्रे जो बेटा फ्रॉग्स की होती है वो क्या होती है, वो प्रोसीलस होती है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट है एम्फीपैटाइलस। अब ये एम्फीपैटाइलस का मतलब क्या हुआ बेटा, एम्फीपैटाइलस जो होती है बेटा एम्फीसीलस, एम्फीसीलस वर्टेब्रेज जो होती है बेटा इनके दोनों साइड्स क्या होते हैं, ये अपर साइड है ये लोअर साइड है बेटा। तो इनके दोनों साइड्स ऐसे होंगे, कॉनकेव होंगे बेटा। अपर साइड भी कॉनकेव है एंड लोअर साइड भी कॉनकेव है। सच वर्टेब्रेज आर कॉल्ड एज एम्फीसीलस बेटा। तो याद रखेंगे बेटा जो 8th वर्टेब्रे फ्रॉग की होती है बेटा वो होती है एम्फीसीलस, ठीक है। नेक्स्ट होता है एसीलस बेटा। सो ये एसीलस हो गया। एसीलस वर्टेब्रे बेटा ऐसी वर्टेब्रे है जिसके दोनों साइड्स बेटा कॉन्वेक्स है, अपर साइड भी कॉन्वेक्स है एंड लोअर साइड भी कॉन्वेक्स है। सो दे आर कॉल्ड एज एसीलस बेटा,
ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा, 9th वर्टेब्रा ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट है हेट्रोसीलस। हेट्रोसीलस बेटा पार्शली कॉनकेव होता है एंड पार्शली कॉन्वेक्स होता है, मतलब ऐसे, ये सेंटर में ना ऐसे दोनों साइड से, हाँ, तो सेंटर में ऐसे होगा। तो पार्शली कॉनकेव पार्शली कॉन्वेक्स बेटा। सो ये आपको देखने को मिलता है बेटा हेट्रोसिलस बर्ड्स के अंदर, ये बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये टाइप्स हो गए अलग अलग वर्टेब्रेस के। सो विद दिस आपका वर्टेबल कॉलम एज वेल एज आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या हो जाता है, आज फिनिश हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा पेल्विक एंड पेक्टोरल गिर्डल्स। चलिए, टेक केयर।